तरह के मामले ज्यादा सामने आने की मुख्य वजह है पूर्व की तुलना में परीक्षण का आसान होना, यानी कैट स्कैन और एमआरआई समय पर करवाने के कारण भी अब रोग सामने आने लगे हैं। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर सवारी से भरे इस ऑटो में चालक के साथ अगली सीट पर बैठे ये हैं डॉक्टर पी.के. ज्ञान। होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर ज्ञान की न केवल अपनी एक अलग पहचान है, बल्कि लोग इन्हें न्यूरो और किडनी से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ के रूप में भी जानते हैं। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित बड़ी यूसुफपुर के मूल निवासी डॉक्टर ज्ञान प्रतिदिन पटना से हाजीपुर और वापस पटना तक का सफर तय कर गरीब मरीजों के इलाज में लगे हैं। जानकार बताते हैं कि विगत एक दशक के दौरान डॉक्टर ज्ञान ने किडनी और न्यूरो से संबंधित रोगों के इलाज में जो सफलता हासिल की है, उससे होम्योपैथी चिकित्सा पर मरीजों का भरोसा न केवल तेजी से बढ़ा है, बल्कि डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और ब्रेन ट्यूमर जैसे महंगे इलाजों से भी मरीजों को राहत मिली है। डॉक्टर पी.के. ज्ञान पटना के लोहानीपुर और हाजीपुर के पासवान चौक स्थित अपनी निजी क्लिनिक पर तो अपने मरीजों के लिए उपलब्ध हैं ही, साथ ही साथ हाजीपुर के आसपास के कुछ ग्रामीण इलाकों में इनके द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर भी कई वर्षों से संचालित है, जहां आए सभी गरीब मरीजों को मुफ्त दवा भी प्रदान की जाती है। डॉक्टर ज्ञान होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के आदर्शों और विचारों से काफी प्रभावित है। हैनीमैन द्वारा लिखित पुस्तक ऑर्गेनन में उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा का कार्य व्यवसाय नहीं, बल्कि परोपकार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 27 दिसंबर 1969 को हाजीपुर में यूसुफपुर गांव के किसान परिवार में जन्मे ज्ञान का सपना विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर बनने का था और उनका यही सपना इन्हें होम्योपैथी चिकित्सा की ओर खींच लाया। ज्ञान आरंभ के दिनों से ही काफी मेधावी छात्र रहे। यही वजह थी कि इनके पिता स्वर्गीय दिनेश चौधरी और मां पवित्री देवी ने अपने इस होनहार का सपना पूरा करने का संकल्प लिया और अपने इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाया। प्राथमिक और मध्य की पढ़ाई राजकीय मध्य विद्यालय बड़ी यूसुफपुर और फिर राजकिशोर उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ज्ञान ने हाजीपुर स्थित राम बालक राय कॉलेज का रुख किया और यहीं से इंटर की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर पी.के. ज्ञान से हमारा परिचय हुआ था। हमारे क्लिनिक खुलने के 6 महीने के बाद से मेरे यहाँ आना जाना भी उनका शुरू हुआ। उसके बाद मेरे साथ भी अच्छे ढंग से रहना और सुव्यवस्थित और से सीखना और सब ढंग से उनका बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक कि जब भी दवा की भी कमी क्लिनिक में आता था तो साइकिल लेके अपना साइकिल से भी चले जाते थे और जल्दी से जल्दी दवाई लाके पेशेंट को देते थे। डॉक्टर पी.के. ज्ञान जी जिस ढंग से अपने पैथ में होम्योपैथ का विकास के लिए जो भी इतना कम दिन में जितना ही मैंने आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आगे मेहनत करके बढ़ भी रहे हैं, इससे लगता है कि कुछ दिन में ही बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाएंगे और डॉक्टर हैं भी और ये आगे और बढ़ेंगे।
ठीक किया जाता है। और दवा का जो सिलेक्शन पीके ज्ञान द्वारा होता है वो सचमुच में बड़ा ही मार्वेलस होता है, आश्चर्यजनक होता है। डॉक्टर पीके ज्ञान ने बताया कि हम किडनी की जो चिकित्सा है उसको भली भांति करते हैं और उस बीमारी के लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ से एलोपैथ से लौट कर मेरे यहाँ आते हैं और मैं उसकी चिकित्सा करता हूँ। और जीवन में अगर कोई विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है तो गुरु को इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं मिलता है। सब कोई के बढ़िया से इलाज करा हतन तब बहुत से पैसा गरीब दुखिया गेलक उनका से पैसा बउआ हमर न लेलक। अब एगो अखनी पिताजी रहती थीन तो कितना आनंद में रहती थीन कि हमर बेटा बड़े डॉक्टर हो गए। अब डॉक्टर पीके ज्ञान की चंद उपलब्धियों पर एक नजर। साल 1995 के अगस्त माह में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बिहार शाखा द्वारा हाजीपुर में आयोजित एक दिवसीय साइंटिफिक सेमिनार एवं हैनीमैन जयंती समारोह में इन्होंने शिरकत की। साल 2005 के अगस्त माह में लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर सहगल्स स्कूल ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में इन्होंने शिरकत की और अपने विचारों को वहां मौजूद लोगों के सामने रखा। साल 2008 के अक्टूबर माह में होम्योपैथिक मेडिकल एंड प्रैक्टिशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में होम्योपैथी चिकित्सा पर डॉक्टर ज्ञान के वक्तव्य छाए रहे और इस सेमिनार में डॉक्टर ज्ञान आकर्षण का केंद्र रहे। साल 2010 के जुलाई महीने में झारखंड के हजारीबाग में आयोजित डॉक्टर सहगल्स मेथड ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में अपने जोरदार भाषण से पूरे देश से आए चिकित्सकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई। डॉक्टर पीके ज्ञान की चिकित्सीय जिंदगी में किडनी रोग से पीड़ित सुभाष अरोड़ा और ब्रेन ट्यूमर की मरीज मुनमुन कुमारी कोई अकेली उदाहरण नहीं है, बल्कि इस कड़ी में कई और भी नाम हैं जिन्हें ज्ञान के हाथों जीवन दान मिला है। जब से मुझे पता चला कि मुझे किडनी की बीमारी हुई थी न मुझे दिन को चैन रहता था, रात को नींद आती थी। मैं काफी व्याकुल हो चुका था। मेरा कोई लड़का नहीं था, मेरी 2 बेटी थी, वो मेरे बेटा समान थी। इस बीच मैंने काफी हड़बड़ा करके हमारा भी सपना था कि मेरा एक मकान हो, तो इस बीच में मैंने हड़बड़ा करके जब से ये मेरे किडनी प्रॉब्लम हुआ मैंने एक अपना मकान बनाया। हर आदमी का एक सपना होता है मेरा मकान हो। इस बीच मैं इलाज भी कराता रहा, मकान भी बनाता रहा। मैं अंदर से काफी डर चुका था कि मेरे बाद मेरे परिवार के फ्यूचर क्या हो गया। इस बीच मैंने जब से मेरे डॉक्टर पर से मेरा काफी विश्वास खत्म हो चुका था, खास करके होम्योपैथ से, कि होम्योपैथ दवा से कुछ नहीं होता है, इंग्लिश दवाई से ही कुछ होता है। लेकिन जब से मैंने होम्योपैथ का पीके ज्ञान साहब का दवाई चालू किया, मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे राहत मिलती गई, मुझे काफी आराम महसूस होता गया। मुझे लगा कि नहीं, होम्योपैथ